जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने मीर रजा के अहल खाना की जानिब से दायर कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत की कब्र कुशाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को टीम तश्कील देने की हिदायत। कहा जितनी जल्द हो सके मीर रजा की कब्र कुशाई की जाए। अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि एमएलओ ने पोस्टमार्टम का ही पोस्टमार्टम कर दिया है। उम्मीद है अब तमाम नमूने हासिल करके बेहतर तफ्तीश की जाएगी। बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। जी सर। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी इस वक्त। और इसमें अभी तक जो मैंने देखा है पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, मेहनत की है और इंशाल्लाह आपको पूरी जो केस की आउटकम है वो कुछ दिनों में सामने आएगी। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई भी होगी, तमाम तर चीजों के लिए आप एग्री करते हैं? रजा को इंसाफ दिलाने के लिए हम इस हद तक जाएंगे। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, वो मर्डर की बजाय उसको अलग चीजों में घपले में फाइनेंशियल उसमें लेके जा रहे हैं, जबकि वो मर्डर हुआ है, ब्रूटली मर्डर है तशद्दुद के बाद। पुलिस ने नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत का पूरा केस ट्रेस कर लिया है। बहुत जल्द पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और केस के मुताल्लिक सब बताएगी। आईजी सिंध जावेद आलम का दावा। कहा केस पर बहुत मेहनत की है, पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का तफ्तीश में कोताही का इल्ज़ाम। कहा हम कत्ल की बात कर रहे हैं मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। पुलिस हमसे कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और। मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी तो मिली। पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? शिकस्त पर रोते नहीं, मुकाबला करते हैं। हमारी क़यादत डील करके मुल्क छोड़कर नहीं जाती। मुस्लिम लीग उनके साथ पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमीरपुर डिवीज़न की 4 नशस्तें जबरन पीपल्स पार्टी से छीनी गईं। कई पोलिंग स्टेशंस में टर्नआउट 90% से ज़्यादा है। अंदाज़ा लगा लें धांधली से अपने बंदे जितवाए गए या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की मुदाखलत नहीं थी। मुहाजिर नशिस्त पीपी ने जीती। आज़ाद कश्मीर के आईजी चीफ सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत से हिदायत लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पर बड़ा सवालिया निशान है। इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। धांधली की एक और वजह इलेक्शन को मरहला वार करवाना है। पाकिस्तान में इससे पहले इलेक्शन मरहला वार नहीं हुए। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों टीटीपी को मुश्तरका ख़तरा समझते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना और टीटीपी और इसके सहूलतकारों की हर किस्म की हिमायत बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए आलमी इंसानी और इक़्तिसादी इमदाद की मुखालिफत नहीं करता। इमदाद या अतिया देने वाले जांच पड़ताल करें कि इमदाद टीटीपी या दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान का दो टूक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया। अफ़गान हुकूमत को पैगाम में कहा कि अगर पाकिस्तान अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जंग नहीं चाहता, अफ़गान तालिबान की टीटीपी की हिमायत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। काबुल हुकूमत को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती है या टीटीपी की हिमायत चाहती है। जब तक अफ़गान हुकूमत टीटीपी से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करती, दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। बाबुल मंदब में आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक में कमी। बरतानवी खबरसानी इदारों के मुताबिक बहरी जहाज़ों के आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि गुज़िश्ता रोज़ बाबुल मंदब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी आमदरफ्त में नुमायाँ कमी आई। मैरी टाइम ट्रैकर केपलर के आदाद शुमार के मुताबिक बुध के रोज़ सिर्फ 2 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे, जबकि एक रोज़ कबल ये तादाद 8 थी। बाबुल मंदब में भी बुध के रोज़ सिर्फ एक तिजारती जहाज़ बाबुल मंदब से गुजरा। केपलर के आदाद शुमार के मुताबिक एक रोज़ कबल ये तादाद 20 थी। आदाद शुमार के मुताबिक अमरीका इसराइल के जंग के ईरान के खिलाफ शुरू होने से पहले तकरीबन 130 से 140 बहरी जहाज़ रोज़ाना आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते थे, जबकि बाबुल मंदब की नाकाबंदी के ऐलान से पहले वाले हफ्ते में इस अहम बहरी गुजरगाह से रोज़ाना औसतन 41 जहाज़ गुजरते थे। सदर ट्रंप ने अमरीकी असलहा ज़खायर की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी।
खबरें लीक करने वालों पर गद्दारी का इल्ज़ाम, सजाएं देने की धमकी। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने दुश्मन के मिसाइल तबाह करने वाले दिफाई निज़ाम के मिसाइल कम रह जाने की खबर दी थी। सोशल मीडिया पर बयान में इन खबरों को मुस्तरद करते हुए ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास गोला बारूद और मखसूस अक़साम की हथियारों की बड़ी तादाद मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक असलहा बड़े पैमाने पर तैयार करके अमरीका भेजा जा रहा है। दिफाई कंपनियां मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। ईरान के खिलाफ जंग के लिए हथियारों में कमी से बर वक्त आगाह न करने पर सदर ट्रंप वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट पर बरहम। काबीना इजलास में हेग्ज़ेट से सख्त बाज पुरस की। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हथियारों की शदीद किल्लत के बारे में गुमराह कुन रिपोर्ट देने पर वजाहत तलब की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। इससे पहले माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों से सीखना और जिद्दत लाना है। यूनिवर्सिटियों, तहक़ीक़ी इदारों और माइनिंग कंपनीज के दरमियान शराकत दारी कायम होगी। उन्होंने कहा, थरकोल में इस वक्त 2 बड़े ब्लॉक्स पैदावार दे रहे हैं। दोनों ब्लॉक्स इस वक्त तकरीबन 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। थरकोल से बिजली पैदा करने की सलाहियत को 3000 मेगावाट तक बढ़ाएंगे। माइनिंग इंडस्ट्री का मुस्तक़बिल सरमाए से ज़्यादा बेहतरीन इंसानी वसाइल पर मुनहसर है। हदफ पाकिस्तानी हुनर से लैस मुसाबकती माइनिंग इको सिस्टम बनाना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक और बानी और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, गुज़िश्ता समाअत पर तफसीली दलाइल हो गए थे। हमारी तरफ से काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया गया था। अदालत छुट्टियों के बाद तक केस की समाअत मुलतवी कर दे। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, आज सुबह से 4 दफ़ा बानी पीटीआई के नाम के केस कॉल हुए। जस्टिस खादिम हुसैन सुब्रो ने कहा, डिवीजन बेंच के बाद अदालत आज केस सुनेगी। अदालत ने केस की समाअत में आज डिवीजन बेंच के बाद तक वक्फा कर दिया। ठट्टा में पिकनिक मनाने आई कराची की फैमिली की खवातीन से मुबैना तौर पर औबाश नौजवानों की छेड़छाड़ और झगड़े के मुकदमे में नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ब्रॉड पीक पर हलाक होने वाले 5 कोह पैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। अब तक 8 कोह पैमाओं की मैयतें स्कर्दू पहुंचाई गई हैं। 2 की तलाश जारी है। और बांग्लादेश का भारत में मुकीम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के वर्चुअल मीडिया खिताब पर शदीद एहतजाज, भारत से फौरी हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मफरूर सज़ा याफ्ता नस्ल कुशी की मुर्तकिब शेख हसीना को भारतीय सरजमीन से सियासी खिताब की इजाज़त देना दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी असरात मरतब कर सकता है। मफरूर सज़ा याफ्ता नस्ल कुशी की मुजरिम शेख हसीना को नई दिल्ली से बराह रास्त गुफ्तगू की इजाज़त देना बांग्लादेशी खुद मुख्तारी की तौहीन और जलाए इनक़लाब के शहदा की संगीन बेहुरमती के मुतरादिफ है।